गर्मी का मौसम अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। धूप इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सूरज की ये तपिश अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी नौतपा का आना बाकी। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज सबसे ज्यादा तेज होता है, धरती तपने लगती है और गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस साल नौतपा की शुरुआत 25 मई 2026 सोमवार से हो रही है। पंचांग के अनुसार इस दिन दोपहर 3:37 पर सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव 8 जून 2026 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन रोहिणी में प्रवेश के बाद शुरुआती 9 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और गर्म माने जाते हैं। इसलिए इस बार नौतपा 25 मई से 2 जून 2026 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब गर्मी अचानक बढ़ने लगती है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं और चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है। लेकिन मान्यता है कि जब सूर्य इस नक्षत्र में आते हैं तो वो चंद्रमा की शीतलता को सोख लेते हैं। इसी वजह से धरती पर तापमान बढ़ता है और भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है। नौतपा को साल के सबसे गर्म दिनों में गिना जाता है। इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें धरती पर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण तापमान बहुत तेजी से ऊपर जाता है। कई जगहों पर लू चलती है। दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नौतपा के दौरान सिर्फ धार्मिक नियम ही नहीं, बल्कि सेहत से जुड़ी सावधानियां भी बहुत जरूरी मानी जाती है। अब सवाल है कि नौतपा का मॉनसून से क्या संबंध है? ज्योतिष और लोक मान्यताओं के अनुसार नौतपा के दौरान अगर बारिश नहीं होती और गर्मी खूब पड़ती है तो इसे आने वाले मॉनसून के लिए अच्छा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि नौतपा जितना तपता है, मॉनसून उतना ही अच्छा रहता है। मान्यता है कि इन दिनों धरती जितनी गर्म होती है, बारिश की संभावना उतनी मजबूत होती है। हालांकि मौसम विज्ञान इसे अलग तरीके से देखता है, लेकिन धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं में नौतपा को मॉनसून का संकेत भी माना गया है। इस बार नौतपा की एक खास बात और है। इस बार नौतपा अधिक मास के समय पड़ रहा है। ऐसे में दान पुण्य का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में किया गया दान, जप, पूजा और सेवा कई गुना फल देने वाला होता है। इसलिए नौतपा में जल दान, अन्नदान और जरूरतमंदों की सेवा को बेहद शुभ माना गया है। नौतपा के दौरान रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें रोली, लाल फूल और थोड़ा गुड़ डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य मंत्रों का जाप करें। जो लोग कर सकते हैं वे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें। मान्यता है कि इससे सूर्य देव की कृपा मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दान की अगर बात करें तो नौतपा में जल का दान बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। किसी प्याऊ में पानी की व्यवस्था करना, राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना, ये सभी काम बहुत पुण्यकारी माने जाते हैं। इसके अलावा गुड़, घी, गेहूं, मौसमी फल, छाता, पंखा, जूता, चप्पल और ठंडक देने वाली चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नौतपा के दौरान पानी और गुड़ का दान करने से 100 गुना पुण्य प्राप्त होते हैं। खासकर अगर आप किसी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति को पानी, शरबत या फल देते हैं तो इसे बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करते हैं नौतपा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली सावधानी, दोपहर के समय बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग तेज धूप से बचें। अगर बाहर निकलना जरूरी हो तो सिर ढककर निकलें। पानी साथ रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। नौतपा में खान पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार और भारी चीजों से बचें। बाहर की खुली और बासी चीजें खाने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान छाछ, दही, नींबू पानी, नारियल पानी, बेल का शरबत और मौसमी फलों का सेवन लाभकारी माना जाता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बार बार पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। अगर चक्कर आना, कमजोरी, तेज सिरदर्द
उल्टी या बहुत ज़्यादा पसीना आने जैसे लक्षण दिखे तो इसे नज़रअंदाज ना करें। तुरंत छांव में जाएं, पानी पिए और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। नौतपा में घर को ठंडा रखने का भी प्रयास करें। दिन के समय खिड़कियों पर पर्दे रखें, छत या आंगन में पानी का छिड़काव करें और घर के बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखें। धार्मिक दृष्टि से देखें तो नौतपा हमें सिर्फ गर्मी से बचने की सीख नहीं देता, बल्कि सेवा, दान और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने का संदेश भी देता है। इन दिनों इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों को भी पानी की बहुत जरूरत होती है, इसलिए अपने घर की छत, बालकनी या बाहर किसी बर्तन में पानी जरूर रखें। तो कुल मिलाकर इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून 2026 तक रहेगा। सूर्यदेव 25 मई को दोपहर 3:37 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। लेकिन शुरुआती 9 दिन सबसे ज्यादा गर्म और प्रभावशाली माने जाएंगे। इन दिनों सूर्यदेव की पूजा करें, जलदान करें, जरूरतमंदों की मदद करें और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें, क्योंकि नौतपा सिर्फ तपती गर्मी का समय नहीं, यह समय सेवा और सावधानी का भी है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्तुति के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।